हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और आज का हमारा क्वेश्चन इकोलॉजी यूनिट से लिया हुआ है, जो कि हमारा CSIR नेट JRF 2014 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। फॉलोइंग इज द डायग्राम ऑफ 3 आइडियलाइज्ड सर्वाइवरशिप कर्व ऑफ एनिमल्स। फाइंड द करेक्ट मैच बिटवीन द ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड द रिस्पेक्टिव सर्वाइवरशिप कर्व। अब यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे जो डिफरेंट टाइप के सर्वाइवरशिप कर्व रहते हैं। मेजरली हमारे यहाँ पे 3 टाइप के सर्वाइवरशिप कर्व रहते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। वे हमें यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे हमारे डिटेक्ट करके हमें बताना है कि जो हमारे टाइप 1 है, टाइप 2 है और टाइप 3 है, ठीक है, इसके अंदर हमारे कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे रहते होंगे, ठीक है। यानी कि ऐसे कौन से हमारे एनिमल्स होंगे जो कि हमारे टाइप 1 को फॉलो करेंगे, कौन से ऐसे होंगे जो टाइप 2 को, और कौन से ऐसे होंगे जो हमारे टाइप 3 को यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे सर्वाइवरशिप रहते हैं वो एक्चुअल में क्या बताते हैं, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें टाइप 1 हमारा जो सर्वाइवरशिप कर्व है, इसके जो हमारे एग्जांपल होते हैं उसमें हमारा आता है ह्यूमंस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ह्यूमन केस की स्टडी करते हैं तो ह्यूमंस के केस में क्या रहता है कि नॉर्मली अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद में रखना है कि हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे कोई एक्सटर्नल फैक्टर हमारा काम नहीं कर रहा, ठीक है। नॉर्मल नेचुरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो ह्यूमंस के केस में क्या रहता है कि जो ह्यूमन की एज रहती है ना, ठीक है, लगभग हमारे 100% अगर हम यहाँ पे बात करें तो 100% में से हमारे लगभग 90% ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो कि हमारे 50 की एज तक हमारे नॉर्मली यहाँ पे सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे 50 से ऊपर हमारी एज क्रॉस करती है, ये जस्ट हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ये हमारा कोई फिक्स नहीं है कि हमारे 50 की एज तक ही हमारे यहाँ पे 90% तक रहेंगे। हम यहाँ पे जस्ट एक केस लेके चल रहे हैं कि ह्यूमंस के केस में क्या रहता है कि नॉर्मली हमारे 50 की एज तक तो लगभग सभी वहां पे सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो ह्यूमंस का जो सर्वाइवरशिप होगी, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि कुछ ही हमारे ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो कि हमारे 60 की एज तक पहुंच पाएंगे। जैसे कि पहले अगर हम 50 की बात करें तो यहाँ पे हमारे 90% ऐसे थे जो कि हमारे 50 की एज तक सर्वाइव कर गए थे। लेकिन 60 की अगर हम बात करें तो वहां पे हमारे सिर्फ 75% लोग ही पहुंच पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि 70 की एज तक हमारे कौन पहुंच पाएंगे, तो वो हमारा जो परसेंटेज रहेगा वो हमारा बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे 50% ही लोग ऐसे होंगे जो कि 70 की एज तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या रहता है कि अगर हम बात करें कि 80 की एज तक, तो 80 की एज तक हमारे जो परसेंट रहेगा वो हमारा और भी कम हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे सर्वाइवर रहेगा, ठीक है, सर्वाइवरशिप रहेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी। और हमारे सिर्फ 20% लोग ऐसे होंगे जो कि हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। तो इस तरीके से ह्यूमन के केस में क्या रहता है कि एज, एक एज तक यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा सर्वाइवरशिप रेट रहेगा वो हमारा ज्यादा रहेगा। लेकिन जस्ट उसके बाद क्या रहेगा कि जो हमारी सर्वाइवरशिप रहती है वो हमारी एकदम से डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे 50 या फिर हम 60 की बात करें, तो जैसे हमारी ये एज क्रॉस होती है तो जो ह्यूमंस के है, तो ह्यूमंस के केस में यहाँ पे जो सर्वाइवरशिप रहता है वो हमारा क्या हो जाता है, एकदम से कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि 70 या 60 की एज तक तो यहाँ पे हमारे लगभग सभी सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन अगर हम 90 या फिर 100 की बात करें तो उस टाइम पे हमारे कुछ ही ऐसे इंडिविजुअल होंगे, बहुत ही रेयर, जो कि हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो, जिसके अंदर जो हमारे यहाँ पे सर्वाइवरशिप है वो इनिशियली हमारी हाई रहती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हमारे यहाँ पे एज ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो सर्वाइवरशिप है ना वो हमारा एकदम से डिक्लाइन हो जाता है। तो वो हमारा कौन सा होता है, टाइप 1, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे आते हैं ह्यूमंस, ठीक है। और ह्यूमन के अलावा यहाँ पे कौन आते हैं, जो मैमल्स रहेंगे वो भी हमारे इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। बाकी मैमल्स में भी आपने देखा होगा कि एक एज तक तो वो हमारे सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उनकी नेचुरली डेथ होने लगती है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें यहाँ पे टाइप 2 सर्वाइवरशिप की, तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा सर्वाइवरशिप रहती है ना वो हमारी कंटिन्यू डिक्रीज करती रहती है। जैसे कि यहाँ पे क्या था कि हमारे 80% यहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है। और ये हमारी एज कौन सी थी, जैसे कि हम सपोज करके चलते हैं हमारे यहाँ पे 10 ईयर थी। 20 की एज में क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं ना, पहले हमारे कितना था, 80 था, यहाँ पे हमारे 60 बचे, यहाँ पे हमारे 40% बचे, कितनी एज तक, 30 की एज तक। यहाँ पे हमारे 40 तक कितने बचे, ये हमारे 20 हो गए, ठीक है। और इस तरीके से हमारे ये क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 50 की बात करें तो यहाँ पे हमारे कितने बचते हैं, हमारे 10%। और अगर 60 की बात करें तो यहाँ पे हमारे कोई भी नहीं बच रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है सर्वाइवरशिप के अंदर। अगर हम टाइप 1 की बात करें, इसको कंपेयर करके चलते हैं टाइप 1 के साथ, तो टाइप 1 के अंदर क्या हो रहा था कि जो हमारे सर्वाइवरशिप थी ना वो हमारी एकदम से डिक्लाइन हुई थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा एकदम से डिक्लाइन हो गया। लेकिन अगर हम टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 के अंदर हमारा ग्रेजुअल यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 3 पॉइंट को लेकर चल रहे हैं तो सर्वाइवरशिप हमारा कंटिन्यू इसी ऑर्डर में क्या हो रहा है, इनको डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल होता है, टाइप 2 का, ठीक है। और अगर हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं तो टाइप 2 में जो हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि हमारे आएंगे बर्ड्स,
ठीक है, या फिर जो बटरफ्लाइज होती है वो हमारे किसके अंदर आएंगे, जो हमारे यहाँ पे टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है लास्ट टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा सर्वाइवरशिप है, ठीक है, वो हमारा इनिशियल स्टेज पे तो क्या था, हमारा एकदम से डिक्लाइन हो गया था। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, एक एज के बाद हमारा यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा था। लेकिन टाइप 3 के अंदर क्या होता है कि इनिशियली हमारा यहाँ पे जो सर्वाइवरशिप है ना, वो हमारा एकदम से डिक्लाइन होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे 1000 इंडिविजुअल थे, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा रैपिडली इनकी क्या हुई, डेथ हो गई, और उसमें से सिर्फ हमारे यहाँ पे 100 ही एक एज तक हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर पाए। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये हमारे कुछ टोटल 1000 में से हमारे 100 ही ऐसे थे जो कि हमारे यहाँ पे 10 ईयर तक पहुंच पाए, उनकी एज 10 ईयर हमारे यहाँ पे हो गई। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो इनका सर्वाइवरशिप रहता है ना, वो हमारा कंटिन्यू उतना ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या हुए थे, हमारे यहाँ पे सिर्फ 100 ही हमारे सर्वाइव कर पाए थे 10 ईयर तक। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारे 100 है ना, ये हमारे कंटिन्यू यहाँ पे सर्वाइव करते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे 90 सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे 80। ठीक है, तो जो हमारा स्टार्टिंग एज में इनिशियल स्टेज के अंदर जो हमारा यहाँ पे रैपिडली डिक्रीज हुआ था ना, डिक्लाइन हुआ था, वो हमारा अब क्या हो गया, एक स्टेबल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारा जो यहाँ पे डिक्लाइन रेट था वो हमारा बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो यह कहाँ पे मिलेगा, जो हमारे मॉस्किटोज होते हैं। ठीक है, जो हमारा टाइप 3 होता है ना, ये हमारे कहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे मॉस्किटोज होते हैं। ठीक है, या फिर जो फिश होंगी। ठीक है, या फिर जो यहाँ पे ट्रीज होते हैं। जैसे कि अगर हम ट्रीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं ट्रीज का, तो ट्रीज के अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पे सीड्स होते हैं ना, ठीक है, वो हमारे एक्सेसिव अमाउंट में बनते हैं। और वो हमारे यहाँ पे सीड्स जब हमारे इनिशियल स्टेज की हम बात करें, तो वो हमारे यहाँ पे ग्रो हो भी जाएंगे सॉइल के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पे हमारे 1000 सीड्स यहाँ पे बनाए, और उन 1000 से हमारे यहाँ पे 900 हमारे ऐसे थे जो कि हमारे यहाँ पे जो स्मॉल यहाँ पे ट्रीज थे। ठीक है, या फिर वो हमारे यहाँ पे क्या हो गए, जर्मिनेट तो हो गए। ठीक है, अब उन 900 में से कुछ ही हमारे ऐसे होंगे जो कि हमारे यहाँ पे कुछ एज तक, जैसे कि हमारे 1 ईयर तक वो सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, तब तक वो क्या हो जाते हैं, हमारे खत्म हो जाएंगे, या फिर उनको यहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियली तो उनकी अमाउंट बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो कुछ ही टाइम के अंदर हमारा क्या हुआ, इनिशियल स्टेज के अंदर ही वो हमारे ज्यादातर हमारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारे 900 थे उनकी तो हमारे यहाँ पे डेथ हो गई थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 100 ही ट्री ऐसे हैं जो कि हमारे बच पाए हैं, और उसमें से हमारे कुछ ऐसे ही होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम पहले हमारा क्या होगा, इनिशियली हमारा रैपिड यहाँ पे डिक्रीज हुआ, फिर उसके बाद हमारे जो डिक्रीज रेट था वो हमारा क्या हो गया था, एक बार स्टेबल हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो 100 यहाँ पे सर्वाइव भी करे है ना, उसमें से हमारा सिर्फ 60 to 70 हमारे ऐसे होंगे जो कि हमारे फाइनल स्टेज तक यहाँ पे लंबे टाइम तक यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे क्या आता है कि जो हमारा टाइप 3 होगा ना, उसके अंदर हमारे कौन से एग्जाम्पल आएंगे, मॉस्किटोज, फिश या फिर ट्रीज। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हो जाते हैं, टाइप 3 के। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, तो ऑप्शन में हमें फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, मेराइन पैलेजिक फिश एंड लार्ज मैमल्स टाइप 3 एंड टाइप 1 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फिशेस की बात करें तो फिश हमारे किसके अंदर थे, टाइप 3 के अंदर, और मैमल्स किसके अंदर थे, हमारे टाइप 1 के अंदर। तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शन है मेरीन पेलेजिक फिश एंड लार्ज मैमल्स टाइप 1 एंड टाइप 2 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो हमारे मैमल्स होते थे वो हमारे टाइप 1 के अंदर हमें मिलते थे, ना कि टाइप 2 के अंदर। देन उसके बाद है सम बर्ड्स एंड लार्ज मैमल्स टाइप 1 एंड टाइप 3। तो ये हमारा फिर से यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि मैमल्स हमें टाइप 1 के अंदर मिलते थे, यहाँ पे हमें टाइप 3 दिया हुआ है। देन उसके बाद है मेरीन पेलेजिक फिश एंड सम बर्ड्स टाइप 1 एंड टाइप 3 रिस्पेक्टिवली। तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जो हमारी फिशेस होते हैं वो हमारे टाइप 3 के अंदर मिलती है, ना कि टाइप 1 के अंदर। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।